आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपीपीएससी जो का एग्जाम है 24 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। और सी सेट में सफल होने के लिए क्या करें? आज संचार या संप्रेषण, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, इसका समग्र एवं सरल विश्लेषण पर विशेष ध्यान देकर के चीजों को सरल बनाया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक मोटिवेशनल विचार। एक बार ठान लो, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के सामने घुटने जरूर टेक देगी। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप हिम्मत बनाए रखिए। बहुत से प्रतियोगी ऐसे हैं जो एग्जाम आने से 10 दिन पहले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आपको इस चीज पर ध्यान देना है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। अपनी परेशानियों को केवल अपने हिम्मत के माध्यम से उसे झुका सकते हैं, उसे नीचा दिखा सकते हैं। इन 10 दिनों में आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने आप को संभाल कर रखिए। अच्छा खाइए, समय से सोइए, समय से उठिए, योगासन कीजिए। जो भी आपको करना है वो अच्छे से करिए और समय निकाल कर पढ़िए, क्योंकि 4-5% ऐसे होते हैं कि आप टेंशन में उन्हें खराब कर देते हैं। और यदि 4-5% टेंशन में आकर के आप खराब हुए तो आपके सलेक्शन से बाहर होने की संभावना बहुत बन जाती है। इसलिए सकारात्मक बनाए रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, नकारात्मक विचार फैलाने वालों से दूर रहिए, उनके पास बैठना बंद कीजिए। आप अच्छे तरीके से अपने आप को सकारात्मक बनाइए। हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, हर हालत में आपकी नौकरी लगेगी, हर हालत में आप पीसीएस अफसर बनेंगे। आइए आगे देखते हैं। संचार से या कम्युनिकेशन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, और घुमा फेर फेर कर वही प्रश्न संचार या कम्युनिकेशन या संप्रेषण पर आधारित पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान देना है, बहुत से प्रतियोगियों को, छात्रों को ये जानकारी नहीं है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं संचार से। उनके लिए मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूं, जिन्हें ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किस तरीके के प्रश्न सी सेट के पेपर में आते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, सी सेट में 5 प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। एक हिंदी है आपका, एक इंग्लिश है आपका, एक आपका हिंदी है, इंग्लिश है, एक मैथ है आपका, एक रीजनिंग है आपका, एक डिसीजन मेकिंग है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनमें ये डिसीजन मेकिंग जो है, निर्णय क्षमता है, आपकी संचार है, आपका जो समस्या समाधान है, या आपका मौखिक संचार है, गैर मौखिक संचार है, अंतर व्यक्तिक क्षमता है, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं, उनमें एक टॉपिक को मैं अभी थोड़ी देर में ये क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। आइए देखते हैं। अब है आपका संचार संप्रेषण में सबसे पहले कौन सा चरण आएगा? तो इसके जो चरण हैं वो कम से कम 4 चरण है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, ये बात है, कूट लेखन आता है। अच्छा, अब आपका ये प्रश्न होगा कि कूट लेखन पहले आता है, यानी कूट लेखन सबसे पहले आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा? उसके बाद में आपका संचारण आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? एक होता है कूटानुवाद, यानी कूट का अनुवाद, ये तीसरे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर पे आता है चीजों को समझना, ये आता है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, संचार जो प्रक्रिया है वो है क्या? संचार प्रक्रिया जो होती है वो एक दूसरे से संबंधित एक चरण होते हैं। प्रेषक वो जैसे संदेश भेजा प्रेषक जैसे संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता उसे जैसे ग्रहण करता है। किसी संचार में संदेश को भेजने जो योग्य होते हैं, सर्वप्रथम इसका कूट लेखन किया जाता है, उसको अंकित किया जाता है। इसके बाद प्रेषक द्वारा जो संदेश होते हैं उनको प्रेषित किया जाता है। फिर क्या होता है?
प्राप्तकर्ता जो होता है संदेश को कूट अनुवाद में, जिसे डिकोडिंग कहते हैं, उसे करता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि इस संचार प्रक्रिया कूटानुवाद होती है उसके बाद में लगभग पूर्ण हो जाती है। अतः संचार प्रक्रिया को जो हम समझ सकते हैं वो इन चार माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये आपका यांत्रिक उदाहरण है। अब यांत्रिक उदाहरण क्या होता है? यानी जिसमें यंत्र का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका किसी यंत्र के माध्यम से विद्युत संकेतों में उन्हें बदल दिया जाता है या रेडियो संकेतों में उन्हें बदल दिया जाता है और बदलकर बातों को श्रोता तक पहुंचा दिया जाता है। श्रोता तक पहुंचा दिया जाता है और फिर उन्हें पुनः दोबारा से ध्वनि के रूप में, ध्वनि रूप में बदल दिया जाता है। माध्यम क्या होगा? यंत्र होगा। ये आपको ध्यान देना, क्योंकि संचार मैंने अभी बताया संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संचार जो है एक यांत्रिक भी होता है और एक यह आंतरिक भी इस तरीके से संचार होता है। जिनमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो यांत्रिक संचार होते हैं, जिनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है वो यांत्रिक संचार होते हैं। ये आपको ध्यान देना। आगे है मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण, यानी बाधा लिखा हुआ है जबकि ये गलत है। ये आपका बाधा गलत टाइप हो गया। बाधा है यानी कौन सी बाधा है जो, तो ये है खराब श्रवण। ये आपकी महत्वपूर्ण बाधा है मौखिक के संप्रेषण में। अब क्या क्या होते हैं संप्रेषण के पहलू, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका वार्तालाप होता है, ये आपको ध्यान देना है। आपका श्रवण होता है, श्रवण का मतलब सुनना। आपका भाव भंगिमा होती है कि उसके बात करते समय, संचार करते में किसी के, उसका मुख कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो क्रोधी तो नहीं है, वो प्रसन्न है क्या। इस तरीके की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका संप्रेषण के संबंध में संदर्भ है। मतलब संदर्भ क्या है? भौतिक वातावरण। ये भौतिक वातावरण है। अब और भी क्या क्या हो सकते हैं? कई वातावरण होते हैं। जैसे आपका एक तो ये भौतिक वातावरण हो गया, इसके अलावा भी और वातावरण होते हैं जो आपके संप्रेषण के होते हैं, कम्युनिकेशन के होते हैं, संचार के होते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। आप मनोवैज्ञानिक वातावरण से किस तरीके का माल बना देते हैं। सांस्कृतिक वातावरण होता है, ये आपको ध्यान देना है। और एक आपका होता है ऐतिहासिक वातावरण होता है, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के भी प्रश्न हो सकते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं, वो सारी बातें आपको बता देता हूं कि जो प्रश्न बताता हूं उसके चारों तरफ से अगर कोई भी प्रश्न बनने वाला है तो वो छूटने वाला आपका किसी भी हालत में नहीं है। जिन साथियों ने करंट की वीडियो या पीछे इतिहास की, भूगोल की जो भी वीडियो बनाई है उन सारी वीडियो को देख जाइए। आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। हर हालत में आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। हर तरीके से आपको मोटिवेट भी किया गया है। आपको उन प्रश्नों को ही लिया गया है जो बार बार आए हैं, और यदि उन प्रश्नों से क्या क्या प्रश्न अन्य बन सकते हैं परीक्षा में आने के लिए, ताकि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं 100% हो जाए। हजारों लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, अब आपकी बारी भी है। आप भी इसमें शामिल होइए। जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप 9084 7684 11 पर संपर्क कीजिए। कहने का मतलब 9084768411 पर आप संपर्क कीजिए। संपर्क केवल पढ़ाई का ही माध्यम होना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, संप्रेषण में घटित होता है। मतलब क्या घटित होता है? इसमें दिया है संदेश, इसमें दिया है आपका बात, फिर दिया है समय। तो इसमें संदेश घटित होता है। होता क्या है कि इसके जो घटक हैं वो तीन घटक हैं। तीन घटक कौन कौन से हैं? जैसे एक स्वयं संदेश, जैसे इस प्रश्न में है।
अगर ये नहीं आए किसी प्रश्न में तो एक कोलाहल है, जिसे कोताहुल कहते हैं, शोर शराबा कहते हैं। एक आपका पुनर्निवेश है, ये है। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जैसे ये होता है, हम संदेश भेजते हैं, ऐसे मानो। संदेश के बाद में क्या होता है, एन कोडिंग होती है। अच्छा, एन कोडिंग के बाद में क्या होता है, ये एक संचार होता है, मतलब ये संचार का एक माध्यम है। उसके बाद में क्या होता है, डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग के बाद में क्या होता है, डिकोडिंग के बाद में सीधा क्या होता है, एक संदेश होता है। ये आपको ध्यान देना, इस तरीके से संप्रेषण में ये घटनाएं बार बार घटती रहती हैं, ये आपको ध्यान देना है। और भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उन पर मैं आगे अगली वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। आइए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, शीघ्र ही अगली वीडियो आने वाली है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।